तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले सिक्स पाथ्स के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन सिक्स पाथ्स के नेम्स क्या है। तो पहले आता है देवा पाथ, उसके बाद आता है असुरा पाथ, फिर ह्यूमन पाथ, फिर एनिमल पाथ, फिर प्रेता पाथ एंड उसके बाद आता है नरका पाथ। एंड इन सारे पाथ्स को सेपरेटली किसने यूज किया था? ऑब्वियसली सिक्स पेन्स ने। बट सिक्स पाथ्स के और भी यूजर रह चुके हैं एंड उनके नाम है मादरा उचिया, हागुरो मोत्सुसुकी, नागाटो उजुमाकी, ओबिटो उचिया एंड सास्के उचिया। इसके बाद दो पॉइंट आते हैं कि इन सारे पाथ्स के मीनिंग और इनके एबिलिटीज। देवा पाथ यूजर को ग्रेविटी मैनिपुलेशन एंड चिबाकु तेंसेई ऐसे पावर ग्रांट करता है, बट यूजर इन टेक्निक्स को फास्ट और रिपीटेटिवली यूज नहीं कर सकता है। एक रिचार्ज टाइम रिक्वायर्ड रहता है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द टेक्निक। बेसिक मिनिमम लेवल पे 5 सेकंड रिक्वायर्ड रहता है फिर से रिचार्ज होने में, लेकिन अगर स्केल हाई लेवल पे हो तो रिजल्ट में यूजर को एक लॉन्ग डाउन टाइम फेस करना पड़ता है और साथ ही साथ हायर स्केल के टेक्निक्स यूजर के लाइफ स्पैन को भी पोटेंशियली शॉर्टन कर देते हैं। एग्जांपल जैसे नागाटो ने जब देवा पाथ के थ्रू लिव विलेज पे एक बहुत ही लार्ज स्केल में ऑलमाइटी पुश मारा था एंड उसके बाद नागाटो का लाइफ स्पैन ही शॉर्टन हो गया था। और देवा पाथ यूजर को और एक एबिलिटी ग्रांट करता है, वो है चिबाकु तेंसेई, जो कि यूजर को अलाउ करता है टू क्रिएट अ ब्लैक स्फीयर, जो कि सराउंडिंग्स को अट्रैक्ट करता है एंड क्रिएट करता है एक ह्यूज मैक्सिप, जो कि जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल बॉडी या फिर जिसे चिबाकु तेंसेई भी बोलते हैं। नागाटो ने देवा पाथ के पावर्स को क्रिपल्ड होने से पहले यूज किया था एंड नागाटो ने अपनी बाकी जिंदगी अपने बेस्ट फ्रेंड याहिको के बॉडी के थ्रू अपने पावर्स को चैनलिंग किया है एंड याहिको को यूज किया गया था एज द फेस ऑफ पेन एलाइज। इन एनीमे पेन जब कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने से पहले मिड एयर में लेविटेट कर रहा था बिकॉज ऑफ नागाटोस कंट्रोल ओवर देवा पाथ। सो बेसिकली कोई भी हवा में झूल नहीं सकता। बुद्धिज्म में द देवा पाथ इज द रियल्म ऑफ ब्लिस एंड देवा पाथ को कभी कभी गॉड्स रियल्म भी बोला जाता था बिकॉज इंसानों के कंपैरिजन में ये इतने ज्यादा पावरफुल होते थे कि उन्हें डीएटीज के साथ ही कंपेयर किया जा सकता था एंड इसी वजह से सारे पेन्स अपने आप को गॉड्स बोल के आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इसी के बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट असुरा पाथ। ये यूजर के बॉडी को इस तरीके से ग्रो कर देता है, यूजर अपने ही बॉडी में मैकेनाइज्ड आर्मर और भी मैकेनिकल वेपनरी समन कर सकता है। नागाटो ने इस असुरा पाथ को चैनल करने के लिए एक निंजा पपेटर के बॉडी को चूज किया था और इसी पाथ के वजह से यूजर अपने 4 एडिशनल आर्म के साथ साथ 2 एडिशनल फेसेस भी फॉर्म कर सकता है, कुछ कुछ भगवान ब्रह्म की तरह। और इसी के साथ साथ वेस्ट के अराउंड यूजर के सर्रेटेड ब्लेड लाइक स्लैश भी रहता है। यूजर अपने 4 आर्म से लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल फायर करने के साथ ही साथ क्लस्टर ऑफ सेगमेंटेड मिसाइल भी फायर कर सकता है। इन शॉर्ट यूजर एक चलता फिरता न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड बॉम्ब और भी बहुत सारे वेपन्स का दुकान है। इसी के भी साथ साथ यूजर प्रोड्यूस कर सकता है एक फ्लेक्सिबल ब्लेड एंड ड्रिल्स, बंदा खोदने की भी सेट ऑफ वैरायटीज रखता है और इसी के भी अलावा पावरफुल चाक्रा ब्लास्ट भी कर सकता है, जो कि न्यूमरस बिल्डिंग्स को एक ही बारी में डिस्ट्रॉय कर सकता है। यूजर अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके या फिर अपने खोपड़े को खोल के कैनन भी फायर कर सकता है। एंड तुम्हें एक फैक्ट बता दूं, नागाटो के असुरा पाथ ने ही जिराय के आर्म को खींच के निकाल दिया था एंड जिराय के थ्रोट को भी क्रश कर दिया था बाय यूजिंग बेसिक ताइजुत्सु। और तुम लोगों को ये तो पता होगा ही कि जिराय तब अपने पीक फॉर्म में था। बुद्धिज्म में असुरा रेल्म इज द प्लेन ऑफ सेमी डिवाइन डिवंस जो कि रीइंकार्नेट होते बेस्ड ऑन देयर एक्शन इन अ प्रीवियस लाइफ। और पावरफुल लोग जो कि कांस्टेंट वायलेंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जीते, इन्हें ना ही कोई रेजोल्यूशन मिलता है ना ही पीस। असुरा पाथ के ईच फेसेस एंड ईच बॉडी पार्ट्स डिस्प्ले करते हैं उसके डिफरेंट इमोशंस को, क्योंकि देवा पाथ के ही जैसे असुरा भी सुपरनैचुरल बीइंग्स का ही एक रेस है। और इस पाथ के कुछ इंस्पिरेशन हिंदुइज्म से भी आती है, जहाँ पे असुरा माइथोलॉजी में अस्त्र जैसे मैजिकल वेपन्स को विल्ड करते थे जो कि इक्विवेलेंट से मॉडर्न डे बायोलॉजिकल मिसाइल से। एंड इसके बाद आता है थर्ड पाथ यानी कि ह्यूमन पाथ। तो ह्यूमन पाथ रहने का यूजर को माइंड रीड करने की एबिलिटी ग्रांट करता है, जो कि यूजर अपने टारगेट के हेड या फिर चेस्ट के ऊपर अपना हैंड प्लेस करके उसके सोल को बाहर निकाल के रीड कर सकता है। एंड इस पाथ के थ्रू यूजर एनिमी के इंटेल और भी बहुत कुछ टॉप सीक्रेट्स भी निकाल सकता है और इस पाथ का यूज जिस भी टारगेट पे होगा वो अल्टीमेटली मारा ही जाएगा। एंड फन फैक्ट, सुजुने को भी इसी पाथ ने मारा था। नागाटो अपने ह्यूमन पाथ की पावर को चैनल किया था ताकिगाकुरा शिनोबी के कॉर्प्स के थ्रू और बैटल के लिए ये पाथ एकदम ही यूजलेस है एज कम्पेयर टू अदर पाथ्स। इसीलिए नागाटो ने एनिमल पाथ को नारुतो से बचाने के लिए इस पाथ की बलि चढ़ा दी। बुद्धिज्म में ह्यूमन रेल्म ऑल्सो नोन एज मनुष्य रेल्म आधारित होता है उसके पैशन, डिजायर, डाउट एंड प्राइड के ऊपर। वाइडली बिलीव किया जाता है कि ह्यूमन रेल्म रिबर्थ है एक ऐसे रूप का जिसमें नॉलेज गेन करने के लिए इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है। और इसके बाद आता है एनिमल पाथ, जो कि यूजर को एनिमल क्रिएचर समन करने की एबिलिटी ग्रांट करता है और ये क्रिएचर्स इमॉर्टल होते हैं, इन्हें मारे जाने के बावजूद ये फिर से समन हो सकते हैं। एनिमल पाथ के थ्रू एनिमल क्रिएचर्स को समन करने के लिए किसी भी तरह की ब्लड सैक्रिफाइस या हेड सील्स की जरूरत नहीं होता है।
और ये पाथ एनिमल क्रिएचर्स तो छोड़ो, ये गॉड्स को भी समन कर सकता है, सच एस नागाटो, कोनान एंड नागाटो के बाकी सारे पाथ्स को भी। एनिमल पाथ का बैटल में प्राइमरी रोल रहता है मल्टीपल ओपोनेंट्स को अपने समन्स के थ्रू ओवरवेल्म करना। वेल, अगर तुम लोगों को याद हो तो इस पाथ का प्रीवियस यूजर जिडाया के हाथों ठिकाने लगाने के कारण नागाटो ने अजिसाई के थ्रू इस एनिमल पाथ को चैनल किया था। एनिमल पाथ के समन्स के ऊपर नागाटो के बाकी सारे पेन्स की तरह मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। नागाटो एनिमल पाथ को बैटल में पहले भेजता था मैसिव नंबर ऑफ एनिमीज को घटाने के लिए। बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से अलग एक डिमेंशन इनहेबिट करते हैं, जो स्पेशली नहीं लेकिन मेंटली, जैसे त्रियाग्योनी रियल जो कि एक अनहैप्पी जगह है रीबर्थ के लिए, जो कि कांस्टेंट फियर के अराउंड रिजॉल्व करता है एंड उन एनिमल से जूझता है जो ह्यूमंस के लिए काम करते हैं। और इसके बाद दो पाथ रिमेन रहते हैं, जैसे प्रेता पाथ और नरका पाथ। इन दोनों पाथ को या तो मैं सेकंड वीडियो में कवर करूंगा या तो मैं शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा, लेकिन कवर कर दूंगा। एंड आप लोगों में से जो भी अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं एंड वीडियो उन लोगों को पसंद आया है, अगर पसंद नहीं भी आया तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर अच्छा लगा हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस पाने के लिए। वो बंदा ना सब्सक्राइब ना करके और लाइक ना करके स्क्रॉल मारा, साकुरा का सांप है, जिंदगी में साकुरा मिलेगी तुमको।